आप लोग कोई कर रहे हैं मंगलाचरण? वे करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कीजिए प्लीज। नहीं तो मैं कहता हूँ दीदी। हम्म। जीवम जीवम दवम जिनवर वसहीन जीर्ण निडेठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 17 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर है 234। यहाँ धर्मास्तिका द्रव्य की पूरी चर्चा करने के बाद अब गुरुदेव श्री भेद विज्ञान करा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं, ऊपर से ही चर्चा करते हैं। द्रव्य जाति अपेक्षा 6 हैं। उनमें आत्मा अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म धर्म और आकाश द्रव्य एक एक तथा काल अणु लोक प्रमाण असंख्यात हैं। ऐसे अनंत द्रव्य हैं और सभी स्वतंत्र। अब स्वतंत्र कहने का तात्पर्य है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों की स्वतंत्रता से है। द्रव्य गुण तो स्वतंत्र हैं ही, किंतु उनकी पर्याय अर्थात जीव की विकारी हो या अविकारी पर्याय भी स्वयं के कारण से है, पर के कारण से नहीं। क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ आधार आधे संबंध भी नहीं है और कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता। दो द्रव्यों के बीच में आधार आधे संबंध भी नहीं और कर्ता कर्म संबंध भी नहीं। हाँ जी। द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। एक द्रव्य के अंदर जो भी पर्याय उत्पन्न होती हैं वे स्वतंत्रता से स्वयं के ही कारण से होती हैं। इतनी बात ख्याल में आने पर को दोषारोपण की वृत्ति, पर के वेट वॉच की वृत्ति, पर को सुधारने बिगाड़ने की वृत्ति, सब खत्म हो जाता है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक मुमुक्षु ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। कौन मुमुक्षु है जो ये वाली बात नहीं कहेगा? समझ आ रही बात? अब मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरी सारी पर्याय विकारी पर्याय हो कि अविकारी पर्याय हो, उनका कर्ता हर्ता कौन है? बोलो। वे सब पर्याय अपने कारण से अपने में उत्पन्न होती हैं। इन सभी पर्यायों का कोई कर्ता हर्ता नहीं है। समझ आ गई बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उद्गल स्कंद रूप स्वतंत्र पने परिणमता है। कोई भी पुद्गल है, शुद्ध पुद्गल परमाणु है, वो स्कंद रूप परिणमन हुआ उसका, तो उसको किसने परिणमाया? पुद्गल को स्कंद रूप परिणमन किसने कराया? बोलो। आवाज आ रही है? अपनी शक्ति से। हाँ, अपनी योग्यता से परिणमन करता है। प्रत्येक परमाणु एक शुद्ध पुद्गल परमाणु
अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करता है। उद्गल का कोई भी परिणमन जीव के कारण नहीं होता, और जीव का कोई भी परिणमन उद्गल के कारण नहीं होता। यहाँ बहुत ही सुंदर चर्चा आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत उपयोग लगा के ध्यान से समझना। और अपने में ये गलती अब तक हो रही हो तो उस गलती को दूर करना, और अपने दोष, अपने जो दोष हैं उनके अभाव की विधि भी आ रही है, और ये आनंद और प्रसन्नता कैसे उत्पन्न हो पर्याय में, पूर्ण निश्चिंता कैसे पर्याय में उत्पन्न हो, ये यहाँ बात आ रही है। ठीक है। पैसा आता है पर वह आत्मा के कारण नहीं आता, तथा पैसा आत्मा को ममता भी नहीं कराता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो बातें हैं इसमें। एक बात क्या है कि पैसा आत्मा के कारण नहीं आता, तो यहां से भ्रम निकाल दो। मैं पैसा कमाता हूं, मैं मतलब, मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब ज्ञान स्वरूप, मैं मतलब भगवान आत्मा, मैं मतलब जीव द्रव्य। तो किसी भी जीव के कारण पैसा नहीं आता। नक्की करो इस बात को, बोलो नक्की हुआ कि नहीं हुआ? पैसा जीव के कारण नहीं आता। नक्की अब है। सेकंड पॉइंट, हम्म, पैसा भी, पैसा भी आत्मा के कारण पैसा नहीं आता, और पैसा भी आत्मा को ममता नहीं कराता। हम्म, तुम्हें इतनी बड़ी ममता है, तुम्हें पैसे के प्रति बहुत राग है, तो हाँ इसलिए राग है, पैसा है ना बहुत, इसलिए राग है। तो पैसा रोड पे, हम्म, रोड पे 10 लाख की गड्डी पड़ी हो, हाँ जी। 10 लाख रुपए पड़े हो, तो वो उधर से निकला कोई, और उसने देखा 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो 10 लाख रुपए देखे, इसलिए तो लोभ उत्पन्न हुआ। क्या बोला? पैसे के हम्म, कारण ही तो लोभ आया, और वहां पैसे नहीं पड़े होते तो ना हमारे ज्ञान के विषय बनते, हम्म, और ना हमको लोभ होता। हम्म, बोलो सही बात है कि नहीं? नहीं है। नहीं नहीं, फिर क्या नहीं है। हुआ? फिर पर क्या हो द्रव्य नहीं गया? कराता। अपने अपने आत्मा ने। स्वयं। बोलो, पैसा भी आत्मा को ममता नहीं कराता। तो फिर वो धन देख के फिर लोभ क्यों उत्पन्न हुआ, ममता क्यों उत्पन्न हुई? पैसा को देख के। बच्चे का फोन आया, अभी तो मेरा प्रमोशन हो गया हम्म, और मेरा 10% इंक्रीमेंट हो गया, तो ये वाली बात सुन के प्रसन्नता क्यों आई? राग, राग है, राग। क्यों आया? बोल, राग क्यों हुआ? हमारी ये क्यों उत्पन्न हमारी हुआ? हमें स्वभाव का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए राग हुआ। हाँ, नंबर एक स्वभाव का ज्ञान नहीं, हम्म, कि मैं कभी किसी अन्य पर पदार्थ से सुखी नहीं होता, हम्म, मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। जब भी सुख उत्पन्न होता है वो मेरी ही पर्याय है, हम्म, वो मेरे उपादान से मेरे में उत्पन्न होती है। हम्म, वो इंद्रिय सुख जो भी कहा जाता है, वो भी इंद्रिय सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। हाँ जी। क्या बोला? इंद्रिय सुख होता ही नहीं। अतीन्द्रिय है, और चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय तो अतीन्द्रिय है ही, विकारी पर्याय भी अतीन्द्रिय है। हाँ जी। और वो अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है, कभी तीव्र कभी मंद। वो पर्याय अपने में से आई है, वो धन को देख कर नहीं आई, वो तो पहले से ही विपरीत बुद्धि है कि धन को सुख का कारण जाना, तो हम्म, धन
ज्ञान होने पर उसको सुख लगता है। हाँ जी। पहले से ही विपरीत बुद्धि है कि धन सुख का कारण है, क्योंकि जिस समय धन का लक्ष्य होता है उसी समय सुख की पर्याय उत्पन्न होती है। तो ऐसा भ्रम हो गया उसको कि धन से सुख आ रहा है। हम्म। छोटा एग्जाम्पल दिया, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, तो ये पैसे से ममता नहीं आई, हम्म। ये भ्रम से ममता आई है, हम्म। अपने स्वरूप को न जानकर ममता आई है। ठीक है, हाँ जी। ऐसा। तब फिर पैसा अमुक स्थान में क्यों रहता है? अनंत द्रव्य लोक में ही रह रहे हैं। यदि वे लोक को छोड़कर अलोक में जाएं तो ऐसा प्रश्न हो सकता है, परंतु लोक के द्रव्य लोक को छोड़कर कहीं पर जाते नहीं। हम्म। लोक के अंदर ही अंदर स्थानांतरण क्षेत्रांतर होता रहता है। हाँ जी। लोक के अंदर अंदर ही क्षेत्रांतर होता रहता है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। देखो, जीव भी तो क्षेत्रांतर करता है, करता है पैसा कहीं मध्य लोक चल। से ऊर्ध्व लोक से अधोलोक, ऊर्ध्व लोक से डायरेक्ट अधोलोक नहीं जाते, ऊर्ध्व लोक से मध्य लोक, मध्य लोक से अधोलोक। एक इंद्री आदि ऊर्ध्व लोक में हो तो वे डायरेक्ट अधोलोक में भी जाते हैं। समझ आ रही बात? तो जीव भी तो क्षेत्रांतर करता है, हाँ जी। जी और पुष्कर दोनों करते हैं। उत्कल भी क्षेत्रांतर करते हैं। हाँ जी। कोई बोले कर्म के उदय से क्षेत्रांतर होता है जीव का, तो कर्म का उदय निमित्त है, वो भी कोई कराता नहीं है। जीव अपनी योग्यता से क्षेत्रांतर करता है, और उसमें उदय कर्म का निमित्त है, उसमें कर्म का उदय निमित्त है, परंतु कर्म भी कराता नहीं है। ऐसे ही पुद्गल अपनी उपादान शक्ति से ऐसे कितने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक हजारों एट अ टाइम बन रहे हैं। उधर किसी पुद्गल स्कंद का पैसे के रूप में क्षेत्रांतर होना, समझो हमारे घर में क्षेत्रांतर होना, और उसी समय अघाती कर्म का ऐसा पुण्य का उदय, पुण्य का उदय एक साइड में, और धन का क्षेत्रांतर होकर आना एक साइड में, ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। और उसी समय ज्ञान में ये जानने में आना कि भाई आज तो 1 लाख रुपए आ गए, ये जानने में आना, और उसी समय भ्रम की पर्याय उत्पन्न होना, मिथ्या श्रद्धा, और उसी समय राग की उत्पत्ति होना। तो ऐसा भ्रम कि 1 लाख रुपए आने से सुख हुआ है, और वो सुख की पर्याय मंद कशारू पर्याय वो स्वयं उत्पन्न हुई है अपने षटकारक से। ऐसे अनेक निमित्त नैमित्तिक एक समय में कई द्रव्य न्यारे न्यारे अपनी उपादान योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, और ये जीव ऐसा भ्रम की जिंदगी बिताता है कि ये पैसा है, ये सुख का कारण है, इससे मुझे लाभ हुआ है। तो धन को देखकर उसको ममता उत्पन्न होती है, तो ये ममता न तो धन ने कराई, न कर्म के उदय ने कराई, ये तो हाँ जी। अपने स्वरूप को भूलकर ममता उत्पन्न हो रही है। हाँ जी। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास पैसा है, लेकिन वह जीव लोक में है, लोक के बाहर नहीं है। पैसा पुद्गल है, वो जीव नहीं है। जीव तो ममता करता है, जीव की पर्याय में ममता उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है जीव की पर्याय में, परंतु जीव पुद्गल में कुछ नहीं करता। क्या बोला? जीव की पर्याय में पुद्गल ज्ञान का विषय बने, पैसा ज्ञान का विषय बने, तो चारित्र की पर्याय में राग उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, ममता हाँ। उत्पन्न होती है, जो कहना कहो हाँ जी। उत्पन्न होता है, वो जरूर जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है। हाँ लेकिन जी। पैसे में जीव कुछ नहीं करता।
कर सकता नहीं। उसका हाँ जी। क्षेत्रांतर, उसका परिणमन, वो एकदम स्वतंत्र है। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र है, जीव द्रव्य स्वतंत्र हाँ जी, है। बहुत जीव सुंदर। भी ममता करने के लिए एकदम स्वतंत्र है, हम्म, परंतु वो राग, वो दुख है। हाँ जी। अभी 1 लाख चला जाए तो दुखी हो जाए, हम्म, 1 लाख को सुख का कारण जानेगा तो वो 1 लाख के जाने को दुख का कारण समझ के बैठेगा। हाँ जी, समझ आई बात? बिल्कुल, बहुत अच्छा और हाँ, कंपैरिजन। और वो उसका आना जाना ठहरना, वो पुद्गल की स्वतंत्रता है। हाँ जी, अपने वो हाथ में कहीं नहीं। और किसी का पुण्य का उदय है, तो ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक बन रहे संबंध। वो हाँ जी। 1 लाख यहाँ से वो क्षेत्रांतर होके कहीं और चले जाए हाँ जी। और ये सोचेगा मेरा नुकसान हो गया, तो तेरा तो कुछ नहीं हुआ। हम्म, तो ये ममता से दुखी है, धन से नहीं। किससे दुखी है? राग हम। से दुख है, धन से नहीं। धन के अधिक होने से दुख नहीं, धन के कम होने से दुख नहीं। हम्म, ये तो भ्रम से दुखी है। सो कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं, कि जीव की पर्याय में तो ममता उत्पन्न होती है स्वतंत्रता से। और गुड न्यूज है कि जो तुम्हारी पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ है, तुम उसको कम कर सकते हो। तुम धन में कुछ नहीं कर सकते। जीव उस ममता को कम कर सकता है, धन को कुछ नहीं कर सकता। तो और जो दुख है वो ममता से है, तो राग से है। और राग कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? स्वभाव स्वभाव बदल। के आश्रय से ममता का अभाव प्रत्येक जीव कर सकता है। ये बड़े बड़े लोगों की बातें नहीं हम्म, भैया, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, ये तो आत्मा की बातें हैं, ये तो बड़े लोग जाने। बड़े छोटे लोग की बात नहीं। हम्म, क्या बोला? हाँ जी, मेरी बात है। हाँ, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव कर सकता है, जो समझे सो कर सकता है। अभी देखो क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता है, ऐसा मानने पर 6 द्रव्य नहीं रहते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाता है, द्रव्य का नाश हो जाएगा। हाँ, तो वे 6 द्रव्य नहीं रहते। हाँ जी। वास्तव में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए बेकार है। बोलो, किसी काम का नहीं। क्या कहा? हाँ जी। बोलो, अब करो जितनी मेहनत कर सकते हो इस सेंटेंस पर। ऐसा कैसे? जीव के लिए तो पुद्गल बहुत काम का है, बेकार का है? बोलो, उल्टा करो, पुद्गल के लिए जीव क्या काम का है? बोलो, कोई काम करे। पुद्गल द्रव्य के लिए जीव क्या काम का है? यदि एक पुद्गल में भी दूसरी पुद्गल की वस्तु भी काम की नहीं है, जो पुद्गल के दो पुद्गल के लिए जीव कुछ काम का है कि नहीं? नहीं, प्रश्न ये है। जी अपने लिए काम का है। नहीं, पुद्गल के लिए जीव काम का है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। ऐसा तो नहीं है। जीव के लिए पुद्गल? वो भी नहीं। ईमानदारी से बोलना एकदम। बिल्कुल दीदी, जीव में सुख शांति आनंद पुद्गल नहीं करा सकता। करो उस पर कितना विचार कर सकते हो। पुद्गल के लिए जीव कितने काम का है, कि अगर जीव नहीं होता तो रोटी कौन बनाता? मेरी गेहूं बोले कि अगर जीव न हो तो ये मेरा रोटी रूपणमन कौन करे? जीव न हो तो पुद्गल का स्कंद, ये गाड़ी रूप स्कंद कैसे बने, इसकी असेंबलिंग कौन करे? तो पुद्गल के लिए तो जीव बहुत काम का है ना। बोलो, ऐसे ही लोग मानते हैं। हम्म, अच्छा, जो बादल रूप स्कंद बन रहे हैं उसको कौन सा जीव करता है? पानी बरसता है उसको कौन सा जीव करता है?
धूप आती है तो उसको कौन सा जीव करता है? इतने सारे भूतगल की विवाह व्यंजन पर्याय की चर्चा हो चुकी। सूर्य की रोशनी को कौन करता है? बोलो। कोई नहीं कर सकता। भूतगल के लिए जीव कितने काम का है? जीव नहीं हो तो पुद्गल को परिणमन कौन कराएगा? इतने चीजों की असेंबलिंग कैसे होएगी? अरे प्रभु, तुमको भले ही ममता तो उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है कि मैं रोटी बनाऊं रोटी बनाऊं, पर जीव ने कभी रोटी बनाई नहीं है। अपनी शक्ति से परिणमन की है। और वहां देख देख के, चूंकि तुम जानने वाले हो ना, इसलिए तुम्हारे ज्ञान का विषय बनने से तुम अपने को होते हुए परिणमन का कर्ता जान लेते हो। ये पागलपन जरूर किया है जीव ने अनादि से। बोलो, इस पागलपन को मिटाने की बात है ये। और कितने अनंत राग द्वेष उत्पन्न होते हैं इस बात से। मैंने सही बना दी, मैंने सही नहीं बनाई, उसने सही बना दी, उसने सही नहीं बनाई, इसको बनानी नहीं आती, इसने खराब कर दिया, अब कैसे करेंगे, बर्बाद कर दिया, वगैरह वगैरह। अनंत 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 विकल्पों से घिरा रहता है 24 घंटे। जीव पुद्गल का करता है, जीव पुद्गल के स्कंद को बनाता है। ये घर मैंने बनाया, मैंने खड़े होके बनाया, अपनी खून पसीने की कमाई से बनाई। कैसा व्यर्थ का अहंकार। बोलो, ये तत्व ज्ञान कितना निश्चिंत निर्भर शांति देता है। बहुत बोलो, सुंदर दीदी। इतनी छोटी छोटी चीजों में कर्तृत्व 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 के बोझ से दुखी हो रहा है, मरा जा रहा है कुछ नहीं। और क्या कह रहे हैं? एक द्रव्य के लिए दूसरा द्रव्य बेकार है। कल की बात को दोहरा लो फिर से। व्यवहार व्यवहार के स्थान पर है, परमार्थ परमार्थ के स्थान पर है। बोलो, पूज्य गुरुदेव न होते तो फिर आज क्या होता? ये कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए बेकार है। ये तत्व ज्ञान है। ये चरणानियों की बात नहीं चल रही, ये व्यवहार चलाने की बात नहीं चल रही है। उपकारी का उपकार नहीं भूलते। उपकारी तो फॉर्मेलिटी से कहा जाता, तेरी पर्याय में उपादान शक्ति से वो कार्य हुआ है और सामने वाला निमित्त है तो उसको उपकारी कहते हैं। चरणान योग लोक व्यवहार कहता है उसका उपकार मानना चाहिए, वो चाहिए है और ये होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन नहीं करा सकता। आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं परिणमन करा सके। और जिन्होंने परिणमन, जिनका परिणमन होना था, वो उनके साथ में कितने ही जीवों ने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और मारीची ने नहीं बात मानी। कौन बिगाड़े कौन सुधारे? एक द्रव्य के लिए दूसरा द्रव्य बेकार है, किसी काम का नहीं। बोलो, किसी काम का नहीं। यहाँ जो ये जो घटना घटित हो रही है ना, यहाँ समझाने का भाव आपके कारण उत्पन्न नहीं हुआ और आपका समझने का भाव हमारे कारण उत्पन्न नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? ये अपने राग को लेकर स्वयं उत्पन्न हुआ और ये कोइंसिडेंस बना है। ये सारा भिन्न भिन्न द्रव्य अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आपके कारण यहाँ समझाने का भाव उत्पन्न नहीं है। यहाँ अपनी उपादान योग्यता से समझाने का भाव है, उधर अपनी योग्यता से समझने का भाव है। और एक ही काल में दो द्रव्य घटित हो रहे हैं तो फिर एक दूसरे पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से आरोप चला जाता है। कर्ता कर्म संबंध कोई नहीं है।
कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं। बात एक समझे। द्रव्य के लिए दूसरा द्रव्य बेकार है। बोलो, है ताकत इस बात को कहने की? कठोर है, सही बात। बोलो, कल को बात आ गई ना। हाँ जी। सिद्ध भगवान किसी को सुखी नहीं करते, निष्क्रिय निमित्त हैं, अक्रिय हैं, अप्रेरक हैं। जिनके परिणमन होने की योग्यता होती है वे परिणमन कर जाते हैं, तो उन पर आरोप चला जाता है। ये भव्य जीवों के लिए सिद्ध भगवान क्या है, कार के बेकार? बेकार। बोलो, समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि उनसे हमारा काम नहीं होता। स्यादवाद शैली है, स्यादवाद। और उन्हीं से हमारा काम सदता है, और उनसे ही नहीं सदता। स्यादवाद है, किसी अपेक्षा से कहते हैं। सत निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। उनको हमारे रत्नत्रय का कर्ता भी एक नय से कहते हैं, असद्भुत व्यवहार नय से कहते हैं। और वे कुछ नहीं करते, जीव अपनी योग्यता से परिणमन करता है। निश्चय। ये निश्चय नय का कथन है, ये भी एक नय है। विवक्षा समझनी पड़ेगी। अब कौन सी विवक्षा बहुत क्लोज है, कौन से कथन की ज्यादा कीमत है, कितनी वैल्यू रखता है वो, कौन सा उपचार का कथन है, कौन सा परमार्थ का कथन है, ये सब समझने की बात है। बोलो, सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म। लोक व्यवहार चलता रहेगा। वो व्यवहार तब होगा जब परमार्थ का पता है। समझ आ गई बात? इतने पहाड़ बन रहे हैं, कौन बना रहा है? उन पुद्गल स्कंद को कौन कलेक्ट कर रहा है? नहीं, हम कलेक्ट तो नहीं करा, पर हमने पहाड़ को तोड़ा। तुमने तोड़ा भी नहीं। उसके स्कंद का संघात होना था, तो वहां कोई परिणाम निमित्त है। पर जीव संग न स्कंद बनाता न संघात करता, कुछ नहीं करता, ज्ञाता दृष्टा है बस। बोलो, सारे कर्तृत्व का नाश हो जाए, सारी दोषारोपण की वृत्ति छूट जाए, अपनी पर्याय का विकार समझ में आ जाए। ये विकार अपनी पर्याय में, ये मोह राग द्वेष रूपी जो विकार, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये स्वयं की योग्यता से हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, यही दुख का कारण है। और नंबर तीन, ये मिटाया जा सकता है यदि स्वभाव का आश्रय हो तो। और एक द्रव्य के लिए दूसरा द्रव्य बेकार है, न बात उससे समझे। सुख होता न उससे दुख होता। हाँ जी। ऐसा प्रत्येक आत्मा और पुद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, वे स्वयं ही स्वयं के कार्य करते हैं। यदि एक द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य का कार्य माना जाए तो द्रव्य अनंत नहीं रहते, तब लोग भी नहीं रहता। और तथा ममता की पर्याय अन्य के कारण मानने में आए अथवा ममता पर्याय में नहीं ऐसा मानने में आए, तब जीव द्रव्य नहीं रहेगा। तब जीव द्रव्य नहीं रहेगा यदि मेरी पर्याय का कर्ता कोई और हो। हाँ जी। ऐसा बस लॉजिक पुण्य से। पाप की पुण्य पाप की अशुद्ध पर्याय या अविकारी शुद्ध पर्याय जीव में है। एक पर्याय को निकाल दो तो अखंड जीव का नाश होता है। देखो, कल अपनी जब चर्चा चल रही थी तब कल भी ये वाली बात आई थी कि यदि एक राग की पर्याय अन्य के द्वारा होती है तो एक समय के लिए अपना चारित्र गुण बेकार हो जाए।
एक समय के लिए चारित्र गुण की पर्याय उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि वो तो दूसरे ने उत्पन्न करा दी। कल इतनी बात आई थी ना, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कल जब मैंने तो ये पढ़ा नहीं था, आज मैंने ये देखा तो देखो सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है गुरुदेव श्री, जो कल अपनी चर्चा हो चुकी थी। मुझे हाँ बहुत जी। प्रसन्नता हुई इसको देख के। देखो ये सब कोइंसिडेंस तो ही है। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ जी। जीव की एक पर्याय को न मानने पर अखंड जीव का नाश कैसे होता है? हाँ जी। तो कह रहे हैं 100 वर्ष की आयु में से एक समय निकाल दो तो 100 वर्ष की आयु नहीं रहती फिर। एग्जाम्पल है ये। दूसरा एग्जाम्पल, जिस प्रकार चादर में से एक तार सूत निकाल दो तो चादर अखंड नहीं रहेगी, हाँ जी। इसी प्रकार चारित्र गुण की विकारी पर्याय को अन्य के कारण कहोगे तो एक पर्याय के निकल जाने पर चारित्र गुण अखंड नहीं रह सकेगा। हाँ जी। चारित्र गुण की एक समय की पर्याय प्रति समय होती है, एक समय में एक ही पर्याय होती है, और वो पर्याय किसी और के कारण हो गई। मेरी पर्याय को किसी और ने कर दिया तो एक समय के लिए चारित्र गुण की अखंडता टूट गई ना। हाँ जी। वो चारित्र गुण एक समय के लिए बेकार हो गया, उसमें से कोई पर्याय नहीं हुई। क्यों? वो पर्याय तो दूसरे ने कर दी, वो क्रोध तो दूसरे ने करा दिया। तो तुम्हारे चारित्र गुण की पर्याय ने एक समय का क्रोध किसी और ने कराया, तो तुम्हारे चारित्र गुण गुण क्या कर रहा था उस समय? ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया। हम्म, और एक समय के लिए ब्लैंक हुआ तो फिर 2 समय के लिए भी हो सकता है, फिर 100 हाँ, समय के लिए भी हो सकता है, 1000 समय पूरे के लिए पूरे हो समय के सकता लिए है। तो। एक समय के लिए भी यदि ब्लैंक हो जाए तो हाँ जी। खत्म, उत्पन्न होती है यहाँ से और समझ रहे दूसरे से। नाश हो जाएगा। बोलो, इसलिए इसलिए इस अज्ञानी की ज्ञान में वस्तु तो अखंड है, हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होता। वस्तु तो अखंड है, पर इसके अज्ञान। ज्ञान में इसने खंड बना रखे, इसलिए इसको सुख नहीं हो पाता, क्योंकि जैसी वस्तु है वैसी वस्तु ज्ञान में नहीं आ रही। बोलो, ये सब है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नो अड़तो न थी। अब करो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच, हाँ जी। तब तो शांति होगी ना। निर्भरता कैसे होगी? हाँ जी। और फिर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का करता देखते रहो और स्वाध्याय में बैठो तब अड़तो न थी, से तो बात नहीं बनेगी। लॉजिक से समझ में आता है कि अड़तो नहीं। पहले लॉजिक से समझ में आता है, प्रैक्टिकल अप्रोच से समझ में आता है, स्पष्ट दिखाई देता है ये भिन्न परिणाम है, ये भिन्न परिणाम है। मेरी पर्याय का परिणाम स्वतंत्र स्वाधीन हुआ। अब ये परिणाम कैसा है, हितकारी है अहितकारी है, ये भी पता चलता है कि ये तीव्र कषाय का परिणाम है, मंद कषाय का परिणाम है, ये शुद्ध परिणाम है कि अशुद्ध परिणाम है, विकारी है कि अविकारी है, सब पता चलता है। वो हे भाषित होता है, शुद्ध आत्मा उपाधेय भाषित होती है, शुद्ध आत्मा उपाधेय भाषित होते से ही शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है, निश्चिंता आ जाती है, निर्वाणता आ जाती है। यही चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? चारित्र गुण अखंड नहीं रह सकेगा, द्रव्य तो जैसा है वैसा ही है, द्रव्य में कुछ खंड नहीं पड़ते, लेकिन उसकी श्रद्धा में अखंड द्रव्य नहीं आएगा, अर्थात उसके मिथ्या श्रद्धान रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा मिथ्या श्रद्धा। सर्वत्र भगवान की वाणी में जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य कहे गए हैं। उनके द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र हैं, पर्याय विकारी हो या अविकारी हो वह पर के कारण से मानने में आए तो लोक का नाश होता है। बोले एक पर्याय का कर्ता किसी और को देखोगे तो वो वस्तु अखंड नहीं रहेगी। एक द्रव्य के नाश होने की समस्या आ जाएगी, एक द्रव्य नाश होगा तो दूसरे द्रव्य के भी नाश। तो इस तरह से अनंतानुबंधी जाति का पाप पड़ता है,
इसने अनंत अनंत द्रव्यों की सत्ता पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है। जैसे गले में सर्प तो डाला एक मुनिराज के, और बंद किसका हुआ? त्रिकालवर्ती अनंत मुनिराजों, त्रिकालवर्ती अनंत मुनिराज की विराधना का फल 7वां नरक। क्यों? हमने तो एक पे डाला था। अरे एक की विराधना मतलब एक सत्य की स्वीकृति नहीं है, इसका अर्थ है अनंत सत्य की स्वीकृति नहीं है। एक मिर्ची को हम मीठी जाने, एक मिर्ची को, हाँ जी, सारी मिर्ची विश्व में जितनी मिर्ची है सबको मीठा जानेगा फिर वो। हाँ ऐसा जी, थोड़ी एक ही मिर्ची को मीठा जान रहा है। ऐसे एक पर्याय का नाश एक पर्याय किसी अन्य के कारण से, तो अनंत पर्याय किसी अन्य के कारण से, हाँ जी, फिर एक अन्य द्रव्य दूसरे द्रव्य के कारण से, फिर सारे ही घपलप हो जाएगा पूरा। देखो कितना बड़ा दोष है ये, इसलिए व्यवस्था इसका खत्म हो पाप। जाएगी। मालूम है ये मिथ्यात्व का पाप ये जगत नहीं जानता। जगत तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को पाप समझता है, और वो वाला पाप तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी का है। वो उस पाप में कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं होती। क्या बोला? प्रश्न है कि हिंसा का भाव उत्पन्न क्यों हुआ, झूठ का परिणाम उत्पन्न क्यों हो रहा है, इसके रूट कॉज क्या है उसकी? स्वरूप को नहीं जानना, वही मूल रूट सबका है। ऐसा चोरी का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? ये पर पदार्थ मेरे लिए लाभदायक है, चुरा लो। ये कुशील का भाव कहाँ से आया? मैं पर को भोग सकता हूँ, उससे आनंद आता है, सो कुशील करो। कहाँ से उत्पन्न हो? यहाँ तो कह रहे हैं अड़ तो न थी। समझ आई बात? परिग्रह का भाव कहाँ से आता है? बहुत धन इकट्ठा करो, बहुत गाड़ी बंगले इकट्ठे करो तो सुख होता है। धन में सुख मान। बोला आपको अपने स्वरूप को नहीं जानने से ये सारा झंझट है। इसका रूट कॉज है अनंत पाप। वे तो छोटे मोटे पाप है, और ये अनंत पाप मिट जाएगा तो वो तो अपने आप ही स्वतः मिट जाएगा, उसको तो मिटाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी बात है। पर्याय विकारी हो या अविकारी, वह पर के कारण से मानने में आए तो लोक का नाश हो जाए। बोलो, बात समझ में पड़ती है? लोक का नाश की प्रसंग है ये। इतना बड़ा पाप चल रहा है, प्रणति में चल ही रहा है। 500 कड़ियों की साकल में से एक कड़ी के निकाल देने पर बड़ी साकल नहीं रहती, टूट जाती है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के अनादि अनंत काल में भूत भविष्य और वर्तमान काल की पर्याय हैं। इस प्रकार 3 काल की पर्यायों का पिंड द्रव्य है। दीदी द्रव्य कैसा है? हाँ जी। दीदी आपने कहा विकारी और अविकारी, तो अविकारी पर्याय जो स्व को जान रही है उसको जानने में भी हमारा अहित है, उसको जानने में भी हमारा अहित है। नहीं नहीं, उसको जानने में काय को हेत है? तो आपने कहा शुद्ध पर्याय और विकारी और अविकारी पर्याय दोनों पर्यायों को ये सेंटेंस आया ना अभी। ये कहा है स्व विकारी पर्याय हो कि अविकारी पर्याय हो, शुद्ध पर्याय, हाँ, वे सब स्वयं के कारण उत्पन्न होती हैं, पर द्रव्य के कारण नहीं होती। ये विषय चल। विकारी देखो यहीं पे लिखा है ना लास्ट पेज में, पुण्य पाप की अशुद्ध पर्याय या अविकारी शुद्ध पर्याय जीव में है, तो जीव के ही कारण होती है। जीव में जीव की सारी पर्याय जीव के ही कारण होती है। यहाँ ऊपर भी लिखा है, पर्याय विकारी हो या अविकारी, वह पर के कारण से मानने में आए
तो लोक का नाश हो जाए। विषय चल रहा है, चाहे विकारी पर्याय हो चाहे अविकारी पर्याय हो, अर्थात शुद्ध पर्याय हो, वो जीवमयी होती है, जीव के कारण होती है, जीव ही उसका करता है, जीव ही इसका भोगता है। शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई, पहली बार सम्यक दर्शन हुआ, शुद्ध पर्याय हुई और चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो वो शुद्ध पर्याय ज्ञान में जानने में आती है। वो जानने में आती है तभी तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उसको पता चलता है ओ ये तो आनंद हो गया। तो अपनी जो पर्याय है उसको जानना थोड़ी कोई दोष है। हाँ, मैंने अपनी मिस पर्याय, हाँ अपनी गलत से पर्याय सुना तो कि जानने पर्याय में मात्र। आएगी ही। हाँ, मैंने अपनी समझा कि पर्याय अपने को हाँ। जानने में नहीं आए। हम्म। जैसे अभी अभी विकारी पर्याय जानने में नहीं आए तो फिर दुख ही नहीं होएगा। चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न हुई, दुख रूप पर्याय उत्पन्न हुई और वो ज्ञान में जानने में ही नहीं आई, तो फिर काय का दुख? दुख तो हुआ था पर हमें तो जानने में ही नहीं आया। ऐसी सम्यक दर्शन होने पर सुख तो हुआ और हमें तो जानने में ही नहीं आया, तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा इसका? हाँ जी, तो हाँ जी, पर्याय तो जानने में आती है, हाँ हाँ, परंतु यहाँ ये कहा जाता है कि वो स्वयं के जो कारण शुद्ध से होती है। स्वयं के और कारण होती है, हाँ, हाँ जी, ज्ञान स्वयं उसको जानता है, परंतु यहाँ पर सावधानी ये कि अपने को पर्याय रूप नहीं जानता, अपने को द्रव्य रूप जानता है तो उसको अविकारी पर्याय उत्पन्न होती है। और जो मेरी पर्याय पर के कारण उत्पन्न होती है, जो ऐसा जानता है उसको विकारी पर्याय उत्पन्न होती रहती। क्या बोला? जो ऐसा जाने कि मेरी क्रोध की पर्याय दूसरे के कारण उत्पन्न होती है तो उसको अनंत विकारी पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा जानने से। क्यों? फिर तो इसलिए होती है अनंत विकारी पर्याय कि वो ये समय शक्ति लगाएगा, इसको सुधारो, इनको बोलो तुम ढंग से बोला करो, और फिर वो आपकी बात नहीं माने तो दूसरे से समझवाओ, फिर तीसरे से समझवाओ, तो कितनी अनंत पर्याय विकारी 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 होती चली गई। और फिर अकेली विकारी पर्याय हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अकेली विकारी नहीं होती, वो निमित्त बनती है कर्म के बंधन में। अनंत कर्मों का बंध चलता है प्रति समय, सोते में भी। जिसके ज्ञान में ऐसा निर्णय है कि मेरी पर्याय पर के कारण होती है, मैं उनकी वजह से सुखी होता हूँ, उनकी वजह से दुखी होता हूँ, ऐसे जीव को सोते में भी अनंत कर्म बनते हैं। भगवान की पूजा करने के काल में भी अनंत बंध होता है। अभी स्वाध्याय कर रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि मेरी पर्याय दूसरे से होती है, तो अभी अनंत बंध चल रहा है। समझ आ रही बात? अष्टमी आई, हमने तो एक ही टाइम भोजन किया, एक भी हरी नहीं खाई, तो भी अनंत बंध होता है। समझ आ गई क्योंकि बात? अज्ञानता इतनी सारी है कि उठकर ही पहला विचार आया कि ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, तो वो अज्ञानता हाँ, भारी है। अज्ञानता अज्ञानता बहुत सारी नहीं है, अज्ञानता एक ही है कि अपने को ज्ञायक नहीं जान रहा, इसलिए उसके इतने सारे प्रकार कहे जाते हैं, है एक ही प्रकार की। अभी बात आई थी ना, अपने को नहीं जाना, तब तो हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ, और अपने को जाना, फिर वन बाई वन थोड़ी मिटाना है, फिर ना हिंसा भी नहीं होगी, झूठ का परिणाम भी नहीं होगा, चोरी का भी नहीं होगा, कुशील का भी नहीं होगा, परिग्रह का भी नहीं होगा, अनंतानुबंधी जाति के सब मिट जाएंगे। एक एक फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बंच पूरा का पूरा गया, वन बाई वन एक एक को थोड़ी मिटाना पड़ेगा, मिटाना भी नहीं पड़ेगा वन बाई वन, एक झटके में सब गए, एक बार स्वरूप का अनुभव करने, क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण मात्र के लिए भी अपने स्वरूप का आश्रय करे तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता। वन बाई वन नहीं मिटाना किसी को,
इसलिए वो अज्ञानता बहुत प्रकार की नहीं है, एक ही प्रकार की है। अब इसके ओपोजिट में अपनी पर्याय अपने ही कारण उत्पन्न हो रही है, ऐसा जाना जाए तो पर लक्ष्य होके जितने परिणाम देना, इसको सुधारो, इसको बोलो अच्छे से बोला करे, इसको बोलो सही काम किया करे, मेरी नहीं सुनता, उससे सुनवा, उससे समझवा, सारी बात खत्म हो जाएगी। जब ये इस बात का निर्णय होगा कि मेरी पर्याय मेरे से होती है, अब वो उसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि दुख तो इस पर्याय के उत्पन्न होने से हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा। तो दूसरे में समय शक्ति मारा मारी बात पूरी खत्म हो गई। जब मेरी पर्याय मेरे से ही होती है, दूसरे से होती ही नहीं है, तो दूसरे को समझाने की क्या जरूरत पड़ रही है, दूसरे से विनती करने की क्या जरूरत पड़ रही है, दूसरे के हाथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है, सारी बात खत्म हो गई। पॉइंट समझ में आया? और ये विकार मेरे से उत्पन्न हो रहा है। अब बात ईमानदारी से आएगी, प्रभु ये इस विकार का अभाव कैसे, तो स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? स्वभाव के आश्रय से ये विकार मिट जाता है। तब वो जो समय शक्ति पर में जा रही है, वो समय शक्ति अपने स्वरूप को जानने में लगेगी। अन्यथा ये जीव इतनी स्वाध्याय होने पर भी अपने स्वरूप को समझने में शक्ति न लगा के दूसरों में शक्ति लगा के बर्बाद कर रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम। समझ आया? और अकेला टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, अनंत पाप चल रहा है, अनंत बंद चल ही रहा है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और यहाँ से मिट जाएगा, क्षण में ही मिट जाएगा, बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा हम सबको सच्ची समझ की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना है। शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र।